आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ड्रॉप बॉक्स फोल्डर्स फॉर न्यू पाइप ड्राइव डील्स। पाइप ड्राइव हमारी एक सीआरएम एप्लीकेशन है। हम चाहते हैं कि जब भी पाइप ड्राइव में हम कोई नई डील क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप बॉक्स में एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, वो भी सेम नेम के साथ, ताकि हम हमारी डील की सारी डिटेल्स उस फोल्डर में रख सकें। तो आप इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, पाइप ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई डील क्रिएट होना पाइप ड्राइव में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो जाना ड्रॉप बॉक्स में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आइए बनाते हैं आज एक ऐसा ऑटोमेशन पाइप ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के बीच में कि जैसे पाइप ड्राइव में हम कोई नई डील क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप बॉक्स में एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, वो भी सेम नेम के साथ, ताकि हम हमारी डील्स की सारी डिटेल्स रख सकें इस फोल्डर में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, पाइप ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां में इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट ड्रॉप बॉक्स फोल्डर्स फॉर न्यू पाइप ड्राइव डील्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना हमको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी पाइप ड्राइव पे मैं कोई नई डील क्रिएट करूं तो ऑटोमेटिकली सेम नेम के साथ ड्रॉप बॉक्स पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाए, ताकि मैं अपनी डील्स की सारी डिटेल्स ड्रॉप बॉक्स में कर सकूं स्टोर। तो ये है आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन पाइप ड्राइव, और ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू डील, क्योंकि पाइप ड्राइव में जैसी कोई नई डील हो तभी मैं चाहता हूं जो हमारा वर्क फ्लो है वो ट्रिगर कर जाए और उसकी सारी डिटेल्स इंस्टेंटली कैप्चर हो जाए पेबली कनेक्ट के पास। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करते ही सबसे पहले हमको कनेक्ट करना है पाइप ड्राइव के अकाउंट को पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड टू कनेक्शन पे। फिर देखिए यहाँ पे हमसे मांग रहा है एपीआई टोकन। तो ये एपीआई टोकन हमको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। हमको चलना है हमारे पाइप ड्राइव के अकाउंट पे, क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल पे। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो एक ऑप्शन पर्सनल प्रेफरेंसेस का। पर्सनल प्रेफरेंसेस पे आपको करना है क्लिक, और जैसे ही आप पर्सनल प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा एपीआई का। एपीआई पे आपको जाना है, और देखिए यहाँ पे हमने एक एपीआई टोकन क्रिएट करके रखा है। अगर आपके पास ये एपीआई टोकन नहीं है तो आप इसे जनरेट कर सकते हैं, क्लिक करके जनरेट न्यू टोकन पे। मेरे पास ये टोकन ऑलरेडी जनरेटेड है तो इसको मैं करूँगा कॉपी, जाऊँगा पब्लिक कनेक्ट पे और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और अब मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो हमारा पाइप ड्राइव का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही अभी हमसे मांग रहा है कंपनी डोमेन। तो देखिए इसके लिए भी हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर ये आपके पाइप ड्राइव के अकाउंट का यूआरएल है तो इस पे से जो ये बीच का पार्ट है ये होता है हमारा कंपनी डोमेन। इसका मतलब जो स्लैश के बाद का और .pipedrive.com के पहले का जो पार्ट होता है ये होता है कंपनी डोमेन। तो जैसे आप पाइप ड्राइव में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और जाएंगे उसके यूआरएल पे तो वहां से आपको मिल जाएगा आपका कंप्लीट डोमेन। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। चलना है हमारे पाइप ड्राइव के अकाउंट पे। तो देखिए ये है हमारे पाइप ड्राइव के अकाउंट का यूआरएल, इसको मैं करूंगा कॉपी। तो इसमें से आप देख सकते हैं जो स्लैश के बाद का और .pipedrive.com के पहले का पार्ट है, इतना पार्ट जो है हमारा ये है कंप्लीट डोमेन। इसको मैं ऐसे कर लूंगा कॉपी, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो ये हो गया हमारा कंपनी डोमेन। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, और इंस्ट्रक्शन में हमको बोला गया है कि अब हमको जाना है हमारी उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको जाना है पाइप ड्राइव के अकाउंट पे और वहाँ पे क्रिएट करनी है एक नई डील। तो आप देखेंगे जैसे ही वहाँ पे कोई नई डील में क्रिएट करूंगा ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पाइप ड्राइव के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं इस प्लस बटन पे, जाना है हमको डील पे और यहाँ से हम क्रिएट करते हैं एक नई डील।
तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। कॉन्टैक्ट पर्सन है आशिमैन, ये कॉन्टैक्ट मेरे पास ऑलरेडी सेव था मेरे पाइपड्राइव के अकाउंट पे, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है फिल। इसके बाद है टाइटल पाइपलाइन डील, वैल्यू है 30,000 इंडियन रुपीज और पाइपलाइन स्टेज मैंने रखी है 3। एक्सपेक्टेड क्लोज डेट है हमारी 24 मई 2023 और जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन फिल किया, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट मेरे पास सेव था तो ऑटोमेटिकली मेल आईडी यहाँ पे हो चुकी है फिल। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव पे, तो आप देखेंगे पाइपलाइन पे यहाँ पे हमने एक डील क्रिएट कर दी है। क्लिक करते हैं व्यू पे और देखिए डील क्रिएट हो चुकी है। अमाउंट है हमारा 30,000 रुपीज। अब जैसे हमने पाइप ड्राइव में यहाँ पे डील क्रिएट करी है तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर हो जाना चाहिए पेबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा मेल आईडी। स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, ये थी हमारे कॉन्टैक्ट की मेल आईडी जो पाइप ड्राइव में हमने फिल करी थी और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और ये था हमारी डील का नाम पाइपलाइन डील और ये थी हमारी वैल्यू 30,000 रुपीज। इसका मतलब ये सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं। तो जब हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है पाइप ड्राइव में, जैसी कोई नई डील हम क्रिएट करेंगे तो इंस्टेंटली उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैप्चर हो जाएगा पेबली कनेक्ट के पास। अब इस रिस्पॉन्स का यूज़ करके हम ड्रॉप बॉक्स में एक फोल्डर कर देंगे क्रिएट, वो भी सेम नेम के साथ। तो चलते हैं हमारी एक्शन एप्लीकेशन की ओर और एक्शन एप्लीकेशन में चूज करते हैं ड्रॉप बॉक्स। एक्शन इवेंट पे मैं सिलेक्ट करूंगा क्रिएट अ फोल्डर, क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, तो आप देखेंगे जो हमारा ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट पे ड्रॉप बॉक्स। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो जो ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। देखिए हमारा ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है। फिर सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फोल्डर पाथ एंड फोल्डर नेम। तो अगर आप ड्रॉप बॉक्स में किसी फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं अपना फोल्डर पाथ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि जो आपने फोल्डर बना के रखा है उसका नेम और फिर आपको लगाना है स्लैश और जो आप सब फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम आपको यहाँ पे करना है फिल। पर हम क्योंकि एक सब फोल्डर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली एक मेन फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड कर देंगे हमारे फोल्डर को। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करूंगा अपने फोल्डर को और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ड्रॉप बॉक्स में यहाँ मेन विंडो पे एक फोल्डर हो जाएगा क्रिएट। क्योंकि हम सब फोल्डर क्रिएट नहीं कर रहे हैं इसलिए जो हम फोल्डर का नेम है वो हम डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और प्रोवाइड करते हैं इस फोल्डर को एक नेम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो इस फोल्डर को मैं नेम देना चाहता हूँ वो मैं डील की नेम पे ही देना चाहता हूँ। तो देखिए जो हमारी डील का नेम था वो था पाइपलाइन डील। इसी नेम से मैं ड्रॉप बॉक्स पे एक फोल्डर करना चाहता हूँ क्रिएट, तो इस नेम का हम यहाँ पे यूज कर लेंगे मैपिंग की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। पाइप ड्राइव हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको हो रही होगी यहाँ पे शो। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे हो रहा होगा शो। तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे हमारी डील का टाइटल जो कि था पाइपलाइन डील। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब मैं चाहता हूँ कि जो ड्रॉप बॉक्स पे फोल्डर क्रिएट हो वो डील के नेम से ही क्रिएट हो, तो इसके आगे मैं लगा दूंगा फाइल्स, पाइपलाइन डील फाइल्स। अब यहाँ आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया है। ये जो फाइल्स है ये मैंने टाइप किया है मैन्युअली, पर जो डील का नेम है वो उसको फिल करने के लिए मैंने यूज किया है मैपिंग का। तो मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब पाइप ड्राइव पे अगर हम कोई नई डील क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डील का नेम है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और जो फाइल्स है वो रहेगा हमेशा कॉन्स्टेंट या स्टैटिक। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे ड्रॉप बॉक्स में ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा वो भी सेम नेम के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। अब चलते हैं ड्रॉप बॉक्स के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है पाइपलाइन डील फाइल के नाम से। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पेबली कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया था जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी पाइप ड्राइव पे कोई नई डील क्रिएट होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी ऑटोमेटिकली ड्रॉप बॉक्स में एक फोल्डर क्रिएट हो जाना वो भी सेम नेम के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो पूरा ऑटोमेशन है वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही पाइप ड्राइव पे कोई नई डील क्रिएट होगी ऑटोमेटिकली ड्रॉप बॉक्स के अकाउंट पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ताकि आप अपनी डील की सारी डिटेल्स उसमें रख सकें। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।